खबर बाढ़रा से है, जहां पर कस्बे में स्थित सर छोटूराम किसान भवन में क्षेत्र के किसानों की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान हरपाल भांडवा ने की। किसानों की मांग पर विचार विमर्श करने के बाद एसडीएम से मुलाकात हुई और एसडीएम ने किसानों की मांग सुनी और बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जल्द कार्य करवाने का आश्वासन भी दिया गया। तो वहीं एसडीएम दलजीत सिंह ने किसानों से धैर्य रखने को आह्वान किया है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा ने कहा कि किसानों को विभाग बेवजह परेशान करने का काम कर रहा है। किसानों ने 6.5 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद भी पिछले 2 साल से लंबित कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। जिला प्रधान हरपाल भांडवा ने कहा कि 31 मार्च तक अगर किसानों की मांगों का समाधान नहीं किया तो बिजली घर को तालाबंदी कर धरना दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभाग की होगी। उधर चरखी दादरी स्थित जिला कल्याण विभाग कार्यालय में विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर वीरवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीजेएम संजीव काजला, जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला, नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी मौजूद रहे। बता दें कि शिविर में समाज कल्याण और कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी हमारे जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड डीएलएसए के नाम से हमारी वर्क करते हैं, हमारे सीजीएम हैं और उसके साथ साथ जैसे सीजीएम उसमें सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, चेयरमैन के बीइंग चेयरमैन उसमें वर्क करते होते हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की स्कीम्स तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे उनको रन कर रही है, जैसे भी होते हुए जो बेनिफिट उसको दे सकते हैं, जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट को उसकी रिप्रेजेंटेशन को भेजना। उधर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झज्जर में जिला भर की आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर लघु सचिवालय में एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगें पूरी न होने को लेकर रोष जताया है। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रशासन के माध्यम से सीएम के नाम एक ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंगनवाड़ी वर्करों का कहना था कि सरकार दिखावा तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। आंगनवाड़ी वर्करों की सबसे बड़ी समस्या केंद्र पर वितरित किए जाने वाले राशन को लेकर है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं जी, दिखावा तो बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे सेंटरों में वो बच्चों की बेनिफिशियरी तो 30, लेकिन जो राशन है वो सबसे मेन प्रॉब्लम बताई मैं आपको। नहीं तो हमारे पास इतने वो है टीन वगैरह कुछ भी हम उसको संभाल सके। वो राशन है लगातार गदागद ठेकेदारों के द्वारा, हर आंगनवाड़ी वर्कर इस चीज से दुखी है। अब आप गेहूं है, चावल है, अब ये बाजरा भेजने लग रहे, फिर जो भी इनकी चीज एक्सपायरी डेट होने लग रही है उसको कहते हैं अब ये बांट दो। अब 3 से 6 का ये कह रहे हैं कि राशन बढ़ा के दे दो। प्रशासन ने तो आंगनवाड़ी के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रखा है जी। जब कोई चीज फालतू हो जाती है तो वो आंगनवाड़ियों में कोटे में जाता है ना, ऐसे जैसे गंदा राशन ऐसे आंगनवाड़ियों में भेज देते हैं। एक्सपायरी डेट होती है 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की। राशन होता है 4 महीने का। वो आंगनवाड़ी नहीं तो बांट सकती, नहीं रख सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे यही है। और जब भी राशन आता है तो टाइम के अकॉर्डिंग आया। अब ये बताओ बाजरे का कौन खाता है इस टाइम पे? जो छोटे बच्चे हैं वो उस बाजरे को खा सकते हैं क्या? कर रखी है, शिकायत भी कर रखी है, लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारे पास सेवा देने के लिए 0 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं और 6 साल तक के बच्चों का दिमाग का विकास 85% हमारे पास ही पूरा होता है। ये तो सरकार भी जानती है। हम कहना चाहते हैं कि
उनको अच्छा तो राशन दो, अच्छी शिक्षा हम देने लग रहे हैं कोशिश कर लेके, लेकिन उनको पोषित करते करते हम खुद को पोषित हो रहे हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सरकार हमारी सुध ले, और जो हम कुपोषित हो रहे हैं, हमारी जो जायज मांगे, हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं जी, काम करेंगे, काम किया है और काम करेंगे, काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुने। आज हमारा जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है वो हमारी जो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने एक फोटो कैप्चरिंग का वर्जन बनाया है, और उसमें फोटो स्कैन करो और लाभार्थी को 100 ग्राम राशन, वो भी गंदा और सड़ा हुआ राशन है, उस राशन के लिए लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों में आते नहीं। सरकार जो हमारे से अच्छा काम करवाना चाहती है तो राशन भी अच्छा दिया जाए, पैकिंग में अच्छे अच्छे जो पौष्टिक आहार है वो दिया जाए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कुपोषण को दूर करो, लेकिन जो बहनें आज बैठी हुई हैं रोड पर, ये भी कुपोषित हो गई हैं, लेकिन सरकार इतनी भी सुध नहीं ले रही। एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर है 3-3 साल की ट्रेनिंग लेकर और कंप्यूटर पर काम करता है, और हमारी बहनें जब भर्ती की गई थी उस टाइम पर 10वीं पास लगी थी। उधर जो है कुरुक्षेत्र पुलिस जो है लगातार अभियान चला रही है। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ने थाना शाहबाद एरिया के कई गांवों का दौरा कर अपराध की रोकथाम हेतु जो है आमजन से चर्चा की है। बता दें कि अपराध और नशे को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक सहित जो है अधिकारी कर रहे हैं ग्रामीण भ्रमण। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस और आमजन अगर तालमेल के साथ में काम करे तो अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, अपराधों में कमी आएगी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की सूचना देने या फिर पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे डीएसपीज भी और मैं खुद भी लगातार हम लोग सप्ताह में अपना समय निकालकर 7 से 8 गांव 10 गांव तक प्रत्येक ऑफिसर विजिट कर रहा है, और लगभग 1.5-2 महीने से हम लोग विजिट कर रहे हैं। 100 से अधिक गांव को हम विजिट कर चुके हैं, और मैं अलग अलग थानों के क्षेत्र में, जैसे मैं पहले केयू के थाने के था, उससे पहले लाडवा थाने में मैंने विजिट किया था, सदर थानेसर में विजिट किया, आज शाहबाद में आए हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में हम जाके लोगों से मिल रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पुलिस से संबंधित कोई ऐसी समस्या, चाहे नशे की हो चाहे अन्य कोई समस्या हो, जिससे कि जिसका हम समाधान कर सकें और लोगों को सुख और शांति हम दे सकें। साथ ही साथ जो पुलिस में और जो लोगों में जो कोई दूरी है तो उसको हम दूर कर सकें, और हम एक साथ होकर जो क्रिमिनल आपराधिक तत्व है उससे लड़ सकें। ये हमारी सोच है, ऐसी सोच के साथ हम ये काम लगातार कर रहे हैं। उधर निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं, और इसी तरीके से अलग अलग कमेटी में तमाम पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वीरवार को गुरुग्राम में बीजेपी के गुरु कमल कार्यालय में कमेटी की बैठक हुई, और आपको बता दें कि कांग्रेस के मजबूत नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। प्रदेश में ऑलरेडी है, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लोकल बॉडीज के हमारे बहुत से चुनाव बकाया थे, जिसमें हमारे 10 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद हैं, और नगर परिषद में भी 2 में बाई इलेक्शन है। इसी प्रकार से हमारी बाकी नगर पालिकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि नगर निगम में मेयर और नगर पार्षद का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर परिषद में नगर पालिका चेयरपर्सन और पार्षद का चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। इसमें तो यही थी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वे जो भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का जो फंड है वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो। जो कमियां थी सभी सांसद ने, जो मेंबर हैं, विधायकगण ने उठाई हैं, ताकि उनको भविष्य में पूरा किया जा सके। मैंने एक तो रखी है तितरा मोड़ से लेकर के हांसी तक जी। जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था कलाचम, तो इसको एनएचआई में दिलवा दिया था जी। लेकिन फिर 2019 में एक ऐसी सरकार बनी विद्वान लोगों की जी। उन्होंने एनएचआई से वापस लेकर के प्रदेश स्टेट बीएनडीआरए को रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाई थी, हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, उसमें दिलवा दिया।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला